नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अप्रैल सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अप्रैल में रिजल्ट जारी किया गया है। राजस्थान अजमेर रीजन का रिजल्ट 94.78% रहा। पिछले साल 95.44% रिजल्ट था। इस साल रिजल्ट कम हुआ है। रिजल्ट में अजमेर रीजन 10वें नंबर पर रहा। अजमेर रीजन में कुल 98,779 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। इनमें से 98,529 स्टूडेंट परीक्षा में बैठे। इनमें से 57,188 छात्र और 41,341 छात्राएं पास हुई। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए खरीफ फसली ऋण चुकाने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सहकारिता विभाग द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार अब किसान अपने अल्पकालीन फसली ऋण की अदायगी 15 मई 2026 तक कर सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से उन लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा जो विपरीत परिस्थितियों के कारण समय पर ऋण जमा करवाने में असमर्थ थे। सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा जारी आदेश के अनुसार खरीफ 2025 के दौरान वितरित किए गए अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी की तिथि जो पहले 31 मार्च 2026 निर्धारित थी, उसे अब बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आगामी 4 धाम यात्रा सीजन को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। एडीजी वीके सिंह के निर्देश पर जारी इस एडवाइजरी का उद्देश्य उन साइबर ठगों को लोगों को बचाना है जो हेलीकॉप्टर टिकट, होटल बुकिंग और वीआईपी दर्शन के नाम पर यात्रियों को निशाना बना रहे हैं। डीआईजी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने चेतावनी दी है कि श्रद्धालु बुकिंग केवल अधिकृत सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय ट्रैवल एजेंट के माध्यम से ही करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सस्ते पैकेज या तुरंत दर्शन के नाम पर दिए जा रहे लुभावने विज्ञापनों से बचने की सलाह दी गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी मातृशक्ति को नई ऊर्जा दी। 70 साल में किसी ने महिला की पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं दिया। मोदी ने आते ही घर घर शौचालय बनाकर माता बहनों को सम्मान दिया। चूल्हे पर खाना बनाते समय माता बहनों के फेफड़े खराब हो रहे थे। मोदी ने उज्ज्वला कनेक्शन देकर माता बहनों का सम्मान किया। आज हम सब नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में एकत्र हुए हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की उस शक्ति का उत्सव जिसने इस राष्ट्र की नींव को मजबूत किया। मोदी ने हमारी नारी शक्ति को केवल सम्मान ही नहीं दिया बल्कि उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कर्नाटक के मांड्या स्थित श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री अपने कर्नाटक के आधिकारिक दौरे के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने संयुक्त रूप से सौंदर्य लहरी और शिव महिंद्र स्तोत्रम पुस्तक का विमोचन भी किया। मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ प्रधानमंत्री ने रंगाली बिहू के अवसर पर भी देशवासियों को बधाई दी। आप सभी को रंगाली बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जीवन त्योहार नई शुरुआत, समृद्धि और एकजुटता की भावना का प्रतीक है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष सफलता, प्रसन्नता और उत्तम स्वास्थ्य से भरा हो। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जिस तरह आनन फानन में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, वह स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा कर रही है। गहलोत ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण के लिए पहल करते हुए प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास करवाया था। जोधपुर के राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के तीसरे चरण का अहम हिस्सा रिजवायर इस मानसून में शुरू कर दिया जाएगा। आईजीएनपी के अधिकारियों का दावा है कि यदि नहरबंदी के तुरंत बाद बढ़ी हुई क्षमता से पानी पंजाब से मिलता है तो इससे पानी भरने का काम शुरू किया जा सकता है। यह रिजर्वायर इतना बड़ा है कि इसमें 7 कायलाना तख्त सागर जितना पानी समा सकता है। अधिकारियों के अनुसार इस बार मानसून के बाद नहरबंदी के पश्चात यदि पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता है तो इस रिजर्वायर को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद अगले साल नहरबंदी के दौरान क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में महिला से मादलिया और रुपए छीनने का मामला सामने आया है। महिला गांव से कपड़े खरीदने के लिए सीकर आई थी। इसी दौरान मार्केट में 3 युवक मिले जो नई दुकान के बहाने सोनी गली में ले गए, फिर वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक युवक महिला को अपने साथ आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है।
बीकानेर में वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 17 अप्रैल से 11 मई तक पूर्ण नहरबंदी प्रभावी है। जलाशयों में उपलब्ध एकत्र जल मात्रा को ध्यान में रखते हुए 17 अप्रैल से बीकानेर शहर में एक दिन छोड़कर जल वितरण किया जाएगा। इसके लिए पहले से निर्धारित जोन के आधार पर ओड इवन के आधार पर पानी दिया जाएगा। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता खेमचंद सिंगारिया ने बताया कि जोनवार सम व विषय तारीख के अनुसार पेयजल की सप्लाई की जाएगी। जोधपुर के खांडा फलसा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को कनाडा वर्क वीजा दिलाने का झांसा देकर 4 लाख रुपए ठगने और फिर उसे दस्तावेजों के दुरुपयोग की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक इमिग्रेशन एजेंट ने कनाडा में वर्क वीजा दिलाने का झांसा देकर उनसे 4 लाख रुपए ऐंठ लिए और पैसे वापस मांगने पर व्यक्तिगत दस्तावेजों के दुरुपयोग की धमकी दी। झालावाड़ एसीबी चौकी ने बुधवार को खानपुर पंचायत समिति के मऊ बोरदा की ग्राम विकास अधिकारी रजनी मीना को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वीडियो को 10,400 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। यह कार्रवाई सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान बनने वाले विवाह प्रमाण पत्रों के बदले रिश्वत मांगने के मामले में की गई। एसीबी की एडिशनल एसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि रजनी मीना ने परिवादिया से यह राशि प्राप्त की थी। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर आज दोपहर में सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान और कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई। मंदिर में गौतम गंभीर को देखकर फैंस ने अपने मोबाइल में फोटो खींचे और वीडियो रिकॉर्ड किए। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भी गौतम गंभीर मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जोधपुर बेंच ने सेंट्रल जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग उदयपुर के एक रिटायर्ड अधीक्षक के खिलाफ जारी आरोप पत्र को निरस्त कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने सेवा कानून से जुड़े अहम मामले में यह फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। कोर्ट ने यह भी तय किया कि केवल हिरासत के कारण किया गया निलंबन विभागीय कार्रवाई की शुरुआत नहीं माना जा सकता। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अक्षय तृतीया से पहले सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज पहले से चढ़ने लगा, फिर गिरावट हुई और फिर चढ़ने लगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 0.15% गिरकर 1,54,586 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, लेकिन चांदी की कीमत 0.41% बढ़ी और यह 2,53,777 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। गोल्ड और सिल्वर को अक्सर सुरक्षित निवेश माना जाता है और वह जब अन्य कमोडिटी में कमजोरी आती है तब इनकी मांग बढ़ सकती है। दरअसल जनवरी के अंत में सोने ने ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया था। अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा टैंकर रिचटेरी बुधवार को फिर से अमेरिकी नाकाबंदी नहीं तोड़ पाया। यह टैंकर संयुक्त अरब अमीरात के हमरिया पोर्ट से चला था। वहां से इसने करीब 2.5 लाख बैरल मेथेनॉल लोड किया था। यह टैंकर खाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हॉर्मुज के आगे अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से इसे वापस लौटना पड़ा। इससे पहले भी इस टैंकर ने मंगलवार को हॉर्मुज पार करने की कोशिश की थी। राइटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को अमेरिकी युद्धपोत ने 2 तेल टैंकरों को रोक दिया जो ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के चाबहार बंदरगाह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।